तब्दीली सरकार का फिर बड़ा वार, 5 रुपए 90 पैसे की समरी पर 10 रुपए 49 पैसे इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 12 रुपए 44 पैसे बढ़ गए। मट्टी का तेल 10 रुपए 59 पैसे महंगा। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स में भी 67 पैसे इजाफा। 4 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत 8 बार महंगी। 15 जून से अब तक फी लीटर निर्ख 30 रुपए 70 पैसे बढ़ चुके। पेट्रोल 29 रुपए 23 पैसे और डीजल 23 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ। हम लोग हालात ख़राब है, लोग किराए देते नहीं है। पहले हम लोग 400 रुपए के पेट्रोल डालता था, बीच आपके सामने 600 रुपए का डाल रहा हूँ। बयान देते हैं कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। मैं इनसे ये पूछूंगा, पेट्रोल की तो ये लोग बात करते हैं, लेकिन ये अपना सैलरी पे बात क्यों नहीं करते? जिस दुनिया से लोग कंपेयर करते हैं वहाँ पे तो 1.5 लाख रुपए एक मजदूर की सैलरी है। ये फ़र्क अभी ये फवाद चौधरी रोज़ आके चुटकुले छोड़ दें। जिस उम्मीदों से इमरान खान साहब को लेकर आए थे नौजवान तबका कि वो हमारे हक में बेहतर होंगे, लेकिन उतना ही जो है वो हमारे मुखालिफ जो है ना साबित हुए। क्या गरीब आदमी पेट्रोल पूरा करेगा कि अपने घर के खर्चात पूरे करेगा? बिजली देखे वो महंगी, आटा देखे वो महंगा, देखे जाए तेल को देखे जाए, घी को देखा जाए, हर चीज़ तो महंगी है। हमारी तो तबाही होगी, हम कहाँ जाएं? पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है, 10 रुपये महंगा नहीं हुआ। 10 रुपये के साथ 200 रुपये और चीज़ें महंगी हो गई हैं। इस गवर्नमेंट से जो है ना खैर की तवक्को नहीं करना चाहिए। और अभी भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि महंगाई और भी बढ़ेगी, और ये दूसरे गुज़िश्ता गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यार ये उनकी वजह से, तो इनकी अपनी कारकर्दगी किधर गई? महंगाई का नया तूफान, अवाम शदीद परेशान। गली गली दुहाई, पारा भी हाई। कई शहरों में मुजाहरे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल जलवाएं, पेट की आग बुझाएं या बच्चों को पढ़ाएं, सरकार बताए गरीब कहां जाएं? शहरियों का सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रांसपोर्टर्स का आज खुद नोटिस, किराए बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी, मरी, पेशावर, कराची, मुल्तान और साहिवाल समेत तमाम शहरों के किरायों में इजाफा। मुसाफिरों ओवर बुकिंग अमले में तू तकार, लारी अड्डों पर झगड़े। पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है। आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया, जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है। आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब अवाम के पैसे से, अवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है। 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल। पेट्रोल बम अवाम पर बिजली बनकर गिरा। लोग झोलियां उठाकर हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। इनका 9 साला प्लान नाकाम हो गया। 2021 पूरा करना भी मुश्किल। हुकूमत का पता नहीं आज गई या कल गई मरीम नवाज की करज पर। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, पीडीएम का फैसलाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। धोबीघाट ग्राउंड में जलसा, मैदान सज गया। पार्टी परचमों की बहार, रहनुमाओं के खिताब का इंतजार। मरियम नवाज की रैली की सूरत में जलसागाह आमद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मिनी बजट का तसलसल। 10,000 कमाने वाला क्या खाएगा और क्या बचाएगा? मईशत की तबाही की बुनियादी वजह इमरान न्याजी हैं। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, मुल्क पर आसेब मुसल्लत। हर तरफ महंगाई और बेरोजगारी का राज है। हमजा शहबाज की तनकीद। तहरीक इंसाफ मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। पेट्रोल महंगा करके अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल की जा रही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही रिलीफ दे सकती है। कौम जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए हमारा साथ दे। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। महंगाई की खौफनाक लहर, हुकूमती इत्तेहादी भी बोल पड़े।
पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना तशवीशनाक। बिजली, गैस और आटे के निर्खों में अंधाधुंध इजाफा भी नाकाबिले बर्दाश्त है। MKM राबता कमेटी का रद्द-ए-अमल। महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज। जमात इस्लामी ने कल से मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। हुकूमत IMF के सामने सरेंडर कर गई। कौम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डट जाए, सिराजुल हक का पैगाम। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं। कोरोना के असरात कम होने पर महंगाई भी कम होगी। आटे, चीनी, दालों पर सब्सिडी देंगे। निचले और दरमियाने तबके के लिए सूद से पाक कर्जा स्कीम ला रहे हैं। शौकत तरीन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 6.84% के ऊपर लेकर आए। पेट्रोलियम लेवी जो किसी वक्त में 25 से 30 रुपए लिया जाता था, उसको कम करके 5.64 के ऊपर लेकर आए, ताकि आवाम के ऊपर कम से कम जो है इसका बोझ पास ऑन किया जा सके। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए टैक्स में कमी की। घी के नर्ख कम करने की कोशिश भी की जा रही है। फारूक हबीब का मौक़िफ़। साबिक हुक्मरानों की पॉलिसियां बिजली बहरान की वजह करार। महंगाई की शरह और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। तकाबुली जायजे में वज़रा के दावों का भांडा फूट गया। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में फीकस आमदन इंतहाई कम। बांग्लादेश भी हमसे आगे। मुल्क में महंगाई की शरह 10.74%। भारत में 6.2%। श्रीलंका में 6.15% रिकॉर्ड। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद लाहौर में ओपन मार्केट में भी घी 38 रुपए किलो महंगा। कीमत 361 से बढ़कर 399 रुपए तक पहुंच गई। शहरी परेशान। सारी चीज़ें सेटल हैं। अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के, और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो नाकाम हो। दुनिया में जो एक बहरान आया है ऑयल के प्राइसेस का, ऑडिबल ऑयल का, वीट का, उस प्राइस, उस जो हमें एक महंगाई दुनिया से आ रही है। तमाम मामला तयशुदा। अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। शरपसंद अनासिर हसास इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। पूरी दुनिया बहरान का शिकार। कोई हुक्मरान नहीं चाहता महंगाई हो। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। 619 अरब रुपए की लाइबिलिटी इम्पोज हुई तमाम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। 89 मिल्स में से मैं समझता हूँ 67, ये मेरे पास जो लिस्ट है FBR की तरफ से, उनका ऑडिट कंप्लीट होके उनके ऊपर ये टैक्स इम्पोज कर दिया गया। उन्होंने 44 अरब रुपए की का जुर्माना आयद किया है इंडस्ट्री के ऊपर, जो शुगर मिल इंडस्ट्री है, कार्टेलाइजेशन के लिए। सट्टे के प्रैक्टिस को कैटेगोरिकली इलीगल करार दे दिया गया नई लेजिस्लेशन से। 89 में से 67 शुगर मिलों का ऑडिट मुकम्मल। 619 अरब का टैक्स लगाया गया। शुगर कमीशन ने 40 अरब रुपए जुर्माना आयद किया। नई कानून साजी में सट्टेबाजी को गैर कानूनी करार दिया गया। एहतसाब के लिए शफाफ इंक्वायरी जरूरी। हर इशू, हर स्कैंडल की तहकीकात होंगी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने बलूचिस्तान असेंबली का हंगामी खेज इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का दूसरा मरहला। तहरीके इंसाफ को कराची में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार ही न मिल सके। क्लिफ्टन बोर्ड की अक़लियती सीट पर MKM के एल्सन बिला मुकाबला कामयाब। लियाकत अली खान फर्जंद कराची
और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। उनकी शहादत एक निहायत अफसोसनाक और दुखी वाक़या था और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का स्याह बाब भी था। न सिर्फ स्याह बाब था बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ यहाँ से टर्न हुई। गवर्नर सिंध लियाकत अली खान की शहादत के वाक़े से लाइल निकले। जाए शहादत रावलपिंडी के बजाय कराची करार दे दी। इमरान इस्माइल की मज़ार कायद के अहाते में लियाकत अली खान की कब्र पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब का बेल्जियम हंगरी के बाद दौरा इटली। चौधरी सरवर का बागेमुश शहर में शानदार इस्तकबाल। GSP प्लस से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें शेड्यूल। EU पाक फ्रेंडशिप के चेयरमैन परवेज इकबाल लूसर भी साथ होंगे। रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों का महीना। नबी मुकर्रम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा, उन्होंने लोगों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से खुसूसी पैगाम। सर्दियां शुरू होने से पहले ही गैस का बहरान। सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 रोज के लिए बंद। गैस की फराहमी 25 अक्टूबर की सुबह बहाल की जाएगी। सानिहाए APS असखुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। कोरोना के वार जारी। चौथी लहर मजीद 24 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 893 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 12,63,664 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 163 हलाकतें। मजमूई तादाद 4,52,000 से भी ज्यादा। एक ही रोज में 16,000 नए मरीज सामने आ गए। खुराक का आलमी दिन जनूबी एशिया में। भारत में भूख सबसे ज्यादा। शरह के लिहाज से पहले नंबर पर। इंडिया 116 ममालिक के फहरिस्त में 101 नंबर पर आ गया। ग्लोबल 100 इंडेक्स की नई दर्जाबंदी जारी। मकबूजा वादी में बर्बरियत की इंतहा। काबिज फोर्सेस का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। जिला पुलवामा में फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। कंधार धमाके में जाँ बहक होने वालों की तदफीन कर दी गई। 70 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। तालिबान की शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। सहूनी बर्बरियत की इंतहा। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी किसानों को जमीनों से बेदखल कर दिया। जबरदस्ती घर भी मिसमार करा दिया। स्कूल जाते बच्चों की गाड़ी रोककर वालिद को गिरफ्तार कर लिया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। 5 बरस बाद T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान ओमान का पेपोनिगनी से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ शेड्यूल।